खनन खबर सच्चाई के साथ। नमस्कार, मैं हूं परवेज अंसारी। आज हम मौजूद हैं नवाबगंज क्षेत्र में जो मंडी है, यहाँ पे सब्जी मंडी है। सब्जी मंडी में इस समय हम मौजूद है। यहाँ पर सब्जी मंडी में जो दुकानें लगी हुई है, सब्जी विक्रेताओं में एक हलचल देखने को मिल रही है। हलचल क्या है, उनसे जानते हैं। जो बाजार बरसों पुरानी है, काफ़ी समय से लगती चली आ रही है, आज उसको लेके जो है काफ़ी सुर्खियों में बनी हुई है। इनसे जानते हैं आखिर बात क्या है। लोग काफ़ी बेचैन नज़र आ रहे हैं क्योंकि काफ़ी सुर्खियों में छाया हुआ मुद्दा है सब्जी मंडी का। लेकिन यहाँ पे जो माहौल देखने को मिल रहा है, काफ़ी दुकानदारों में एक उदासी छाई हुई है। दुकानदार जो कह रहे हैं कि पहले शुल्क कुछ और जाता था, लेकिन आज जो शुल्क मांगा जा रहा है वो कुछ और मांगा जा रहा है। क्या वो शुल्क है, क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानी है, इन लोगों से जानते हैं आखिर क्या दुकानदारों की राय है, क्या दिक्कतें इन लोगों को आ रही हैं। क्या नाम है भाई आपका? आप यहाँ पे कब से दुकान लगा रहे हैं? हो गई 70 साल ज़्यादा हो गई, 50-70 साल हो गई। तो क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? इनको बहुत दिक्कत आ रही। पैसे मांग रहे हैं बढ़ती। पहले तो अब 25 रुपये जा रहा है, अब 150-200 रुपये मांग रहे हैं। इतना थोड़ी कमाई है सब्जी में, कोई आमदनी थोड़ी है इतनी। जरा सी दुकान है, 5-5 किलो सब्जी लगाते हैं, 10-10 किलो। चाचा आगे आइए। चाचा क्या नाम है आपका? मोहम्मद सबीन के पिताजी हैं। अच्छा, तो आप भी पहले लगाते होंगे यहाँ पे? हमारी 70 साल की उम्र हो गई। हमसे पहले बाबा हमारे लगा करे थे, दादा लगा करे थे। 100 बरस से बाजार चली आ रही, कभी कोई बात नहीं हुई। जो सूल देते हैं कमीशन वो देते हैं। तो अब क्या दिक्कतें आ रही? अब ये दिक्कत आ रही कि कमीशन किराया इतना मांग रहा है, हमें पैदा भी नहीं कर मिला इतना। कहाँ से बच्चे पालन, कहाँ से क्या करेंगे। पहले आप किससे कमीशन लेते थे और आज कौन लोग? 5 रुपए चले थे, अब 10-20 रुपए ले लेते हैं। ज्यादा में ज्यादा 25 बस हद है। अब जो 100-150 कहाँ से हम दे देंगे, इतनी हमारी कमाई कहाँ, हमें बच्चे ना बने। तो इसको लेके आपने किसी से कोई शिकायत की है? शिकायत सभी से ही कर रहे हैं, अब सुनी नहीं रहा कोई हमारी। आ रहे 4-5 जने, उन्हें किसे देंगे हम। ये अपना फैसला करें कौन है क्या है। क्या लगता है आपको, जिस तरह जो बाजार लगा हुआ वर्षों से लगा चला आ रहा है, लगता रहेगा या फिर ऐसे लगता रहा है? वजह दादा परदादा से हमारे लगा हुआ, ऐसे लगता रहा है, चलता रहा है। और हमें कुछ नहीं चाहिए, हम बैठे हुए हैं, रोजी रोटी हमारी चलती रहा। यहाँ पर और दुकानदार हैं, और दुकानदारों से बात करते हैं आखिर उन्हें क्या दिक्कतें आ रही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है, मैं आपको बता दूं, एक जो शोरूम होता है, शोरूम पे तो काफ़ी बड़ी दुकानें होती हैं, लेकिन एक मिडिल क्लास में आते हैं। ये छोटे दुकानदार हैं। छोटे दुकानदारों की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से ये परिवार चलाते होंगे। लेकिन जिस तरह से आज इनके सामने दिक्कतें आ रही हैं, जो वर्षों से दुकानें लगाते चले आए, लेकिन आज उनके सामने एक खतरा मंडरा रहा है। वो क्या खतरा है? क्या नाम है आपका? जी, मेरा मोहम्मद रईस। आप कब से दुकान लगाते हैं यहाँ? मुझे तो काफी समय हो गया, मेरी उम्र लगभग 32 साल की है। इससे पहले मेरे पिताजी बैठते थे, मेरे दादाजी बैठते थे, अब मैं बैठ रहा हूँ। तो मंडी में ऐसी क्या हलचल है जो काफी दुकानदारों में एक उदासी देखने को मिल रही है? अब उदासी क्या देखने को मिल रही है, अब किसी की रोजी रोजगार का सवाल हो तो उदासी तो आएगी चेहरे पे भाई। जिससे इतना सारा परिवार पल रहा है, लगभग 130 दुकानदार हैं, उनका परिवार पल रहा है और सदियों से बैठते हुए चले आ रहे हैं। तो एकदम कोई हलचल होगी तो भाई हर किसी को थोड़ा बुरा लगेगा। तो मंडी शुल्क आप पहले भी दिया करते होंगे और आज भी आपसे मांगा जा रहा है, तो दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है कि पहले का हिसाब और था। पहले 5 रुपए 10 रुपए जाया करते थे, फिर वो 20-25 रुपए हुए, आज 200 रुपए सवाल आ रहा है। तो ये गरीब दुकानदार 200 रुपए कहाँ तक देगा? दुनिया भर के खर्चे हैं उसके सामने। क्या आमदनी होगी आपकी? आमदनी क्या, वही 250-300 रुपए 400 रुपए आमदनी हो जाती है बस, और क्या है इससे ज्यादा। तो यहाँ पे दुकानदारों से जो हम बात कर रहे हैं, कोई खास आमदनी निकल के नहीं आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से दुकानदार बता रहे हैं कि इनसे शुल्क जो ज़्यादा मांगा जा रहा है। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद जीशान। क्या दिक्कत है? यहाँ दिक्कत ये हटाने की दिक्कत आ रही है। यहाँ पे बैठते चले आए और बैठना ही चाह रहे हैं हम। तो हटाने के लिए क्यों बोल रहे हैं? अब अपना अपना वो दिखा रहे हैं, जो है गुंडागिर्दी अपनी चल रही है उनकी। और जिस तरीके से वो चाह रहे हैं कि कब्जा जमाना, अवैध कब्जा। तो आप निजी जमीन पे जो है पहले से लगा रहे हैं, तो वो तो कभी भी खाली करा सकते हैं ना? नहीं, तो ये है कि कोई असल एक ही थोड़ी नहीं है ये। यहाँ तो कई लोग आ रहे हैं यहाँ पे कि हमारी है, ये हमारी है। अरे जो आए वो अपना, जो निजी जिसकी हो वो आए अपने और ले जाए अपने उगा के पैसे। आपके पास कोई आया?
हमारे पास कई आए हैं हटाने के लिए, पैसों बढ़ाने का नाम ले रहे हैं कि हमने कागज पक्के करा लिए हैं, क्या हमने बैनामा हो गया है। पहले कितने रुपए आप देते थे पहले 15 रुपए देते थे हम, और आज कितने मांगते हैं? अब मांग रहे हैं वो 150, 100, 150, 200 इस तरीके मांग रहे हैं कि वो आपका छोटा फल है तो आप 150 देने पड़ेंगे, किसी को 200 रुपए देने पड़ेंगे। ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ये नवाबगंज का जो सब्जी बाजार है यहाँ पे, हालांकि किसी तरह की दुकानदारों को कोई सुविधा यहाँ पे नहीं है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये तिरपाल जो पन्नी टूटी फूटी जो भी है, इसमें दुकानें लगाते हैं, किसी तरह की कोई सुविधा यहाँ पे नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह से दुकानदार बता रहे हैं, उन्हें तंग किया जा रहा है, शुल्क बढ़ाने की बात कही जा रही है, तो दुकानदार अपना दर्द बयां करेंगे ही। दुकानदारों से हम बात करते हैं, आखिर ये दिक्कतें उनके सामने क्यों हैं, हम लगातार उनसे बात कर रहे हैं। और भी दुकानदार हैं, उनसे बात करते हैं। आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा बाजार है यहाँ पे। अगर इस बाजार को हटाते हैं तो काफ़ी दुकानदारों के सामने बेरोजगारी का संकट मंडरा जाएगा और काफ़ी दुकानदार जो है पैदल हो जाएंगे, क्योंकि वो नवाबगंज के अंदर कोई और ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे सब्जी ये लोग बेच सके। तो ये बाजार मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, अगर ये खाली हो जाता है तो इनके सामने किस तरह की दिक्कतें होंगी आप खुद ही जान सकते हैं। यहाँ पे हमारे भाई एक जो फूल की सब्जी बेच रहे हैं, आखिर ये किस तरह से क्या आमदनी होगी, इनसे बात करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? गिरीश मौर्य जी। जी, ये आप जो फूल बेच रहे हैं, फूल में आप कितनी आमदनी होगी आपकी? 200-250 रुपये आमदनी कर लेते हैं बस, और बच्चों को पेट पाल रहा है और क्या है। अगर आप यहाँ से हटते हैं फिर कहाँ लगाएंगे? फिर क्या, हम तो यही मजदूरी रह जाएंगे और फिर क्या है, ठेला चलाएंगे फिर। तो दुकानदारों को दिक्कतें क्या है, क्या परेशानी आ रही है? परेशानी यही है, पैसे बढ़ती मांग रहे हैं आगे, और हमारे पास इतनी आमदनी नहीं, हम कहाँ से दें इतना अब तक पैसा? आप कितने देते हैं? अभी लोग 15-20 रुपए देते थे, कोई कितने मांग रहे हैं, कोई कितने मांग रहे हैं, ये हिसाब हो रहा है इनका। आप क्या कह रहे हैं? और नए नए वो बनना है इसके दावेदार। अच्छा, आप कितने रुपए मांग रहे हैं ये? अभी तो उससे पहले आए तो एक ने 200 रुपये 150 रुपये मांग रहे थे, इधर के सामने 200 जाएंगे, इधर 150 जाएंगे अंदर पे, इस तरीके से बात कर रहे थे। तो ये हमने दुकानदारों से यहाँ बात की, खरीदारों से भी बात करते हैं। आखिर खरीदार अगर ये बाजार हटता है, जी भाई क्या कह रहे हैं? होगा वाले इतने बहुत बहुत पुराने, इनसे भी बात कर लें आप, ये तो कम से कम इनसे भी। तो खरीदारों से बात करेंगे। खरीदार अगर ये बाजार हटता है तो खरीदारों को क्या दिक्कतें होंगी, कोई सामना करना पड़ेगा उन्हें परेशानियों का? है कोई खरीदार है यहाँ पे इस समय? आप लोग भी होंगे भैया, खरीदते होंगे सब्जी ही। परेशानी सबको होगी, जी भाई, नाम क्या है? नाम नसरुद्दीन है। आप इस बाजार से ही सब्जियाँ खरीदते बाजार होंगे से क्योंकि सब्जी खरीदते हैं, काफी बड़ा बाजार है, वहाँ हर चीज बढ़िया मिलती है। अब अभी हट जाएगी बाजार तो हम लोगों को परेशानी आएगी सब्जी की। तो क्या लगता है कोई ऐसी और जगह है जहाँ पे जो और है कोई सब्जी जगह, अब बाजार? वो जगह तो भविष्य ये नगर करके, नगर का काम है, चेयरमैन का काम है भैया, है ना, ये इसकी जगह की व्यवस्था करे, नहीं तो ये बाजार हटेगा तो सबको नगर के लोगों को परेशानी आएगी, बहुत ज्यादा परेशानी उठानी पड़ेगी। 100 साल से लगत चली आई है बाजार जी, 100 साल से लगत चली आई बाजार जी। क्या हमारे सब बाहर गिर गए, हमने बाप दादे बाजार में कब से लगा रहे हो? अरे हमारे वो कम से कम हम तो हमें तो 50 साल एक ही बैठे। नाम बताओ। नाम? हमारा नाम भूरा उर्फ मोहम्मद हनी। अब क्या दिक्कत है? अब भैया हटा रहे हैं वो माफिया जितने भी है यहाँ की, सब लोग हटा रहे हैं, इनसे हटो, इनसे जाओ। नहीं तो जिसकी निजी जमीन है तो वो तो हटा सकता है ना कभी भी। वो तो हटा सकता है, वो तो भाग गया। जो 85 लाख की जमीन 2 लाख की जमीन लेके भाग गया, वो पैसे लेके, अब वो दूसरे हमारे ऊपर छोड़ गया वो। तो शुल्क इससे पहले आप शुल्क देते होंगे ना? हाँ, इससे पहले दे रहे थे, तो अब भी ये शुल्क मांगते होंगे? अब तो वे 200 रुपये मांग रहे हैं, एक फड़ के 200 रुपये मांग रहे हैं वो। आप लोग क्या चाह रहे हो? हम क्या चाह रहे हैं, हम तो यहीं बैठेंगे जिंदगी भर, अब हटन वाले नहीं है इनसे, हम जाएंगे कहाँ? फिर शासन हटाएगा तब भी नहीं हटोगे? वो तो देखी जाए, फिर बात की बात है। ये बीज की दुकानें हैं, छोटा सा खोखा है, इसी से ये परिवार अपना चलाते हैं। इनसे बात करते हैं। भाई नाम क्या है आपका? धर्मवीर। क्या दिक्कतें आ रही है जिस तरह से बाजार में खलचल मची हुई है? दिक्कत यही है, 100 रुपये रोज मांग रहे हैं, 20-25 रुपए, और देख रहे हैं इतने सालों से बैठे हुए हैं। खोखा लगा, अगर आमदनी होती तो हम पक्की दुकान नहीं बनवा लेते यहाँ। 70 साल हो गई हैं और खोखा लगे पड़े, इतनी आमदनी थोड़ी नहीं है इन पर। हमारा सीजनली काम है, साल में 6 महीने का काम है केवल, 2 महीने इधर 2 महीने उधर बस। हाँ, क्या आमदनी होगी आपकी? इसमें क्या 300 रुपये, 250-300 रुपये रोज मान लो। इस बाजार में जिस तरह से हम देख रहे हैं किसी तरह की कोई सुविधाएं नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग यहीं पे जमे रहने की बात कर रहे हैं। कहाँ जाएंगे और बता भैया, जाएंगे और जी सही यही काम है ना। हाँ भाई कुछ कह रहे? जी भाई क्या नाम है? तोताराम। क्या कह रहे हैं? सर 100 साल हो गई यहाँ पे दुकान लगा, दादे भाई यहीं पर बैठते थे,
काफी टाइम हो गया है दुकान लगाते लगाते, अब वो हटा रहे हैं यहाँ से, हटाओ जो है वो, तो हमको लोग कहाँ जाएंगे, बैठेंगे तो ही नहीं। तो प्रशासन से आपने इस चीज को लेके कोई मांग की है? प्रशासन से मांग की है, गए थे, अभी तो नहीं हुई है, प्रशासन से मांग नहीं हुई है। तो क्या चाह रहे हैं आप? हम ही नहीं बैठेंगे साहब, नहीं बैठेंगे? हाँ मर जाएंगे, मर ही नहीं दम निकाल लेंगे, बस ही नहीं बैठेंगे, ही नहीं। हाँ तो जिस तरह से यही है यार, जी तो ही नहीं बैठेंगे। दुकानदारों की जिस तरह से एक जिद है कि कुछ भी हो जाए वो यहीं बैठेंगे, लेकिन जिसकी ज़मीन है वो तो भाई खाली कराएगा ही, लेकिन इस बीच एक समझौता निकाला जाए, बीच का जो है कंप्रोमाइज़ किया जाए, जिससे कि दुकानदारों के सामने भी कोई संकट ना आए और जो है दुकानदार भी अपना छोटा मोटा जो भी व्यापार है कर सके, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। यहाँ पे जी क्या नाम है आपका? अंगनलाल जी। अगर आपकी दुकानें हटती हैं, हटने की बात हो रही है ना क्या? हटने की बात हो रही है, हम तो साहब यही बहुत दिन से बैठे हैं, हम तो कोई 50-60 साल हो गए बैठे बैठे यहाँ। अगर आप यहाँ से हटाते हैं तो फिर कोई और ऐसी जगह है? कहाँ जगह है, कहाँ जाएंगे, कहाँ पर पालन बच्चों को करेंगे, क्या करेंगे, क्या करना बताइए पहले, बच्चों को क्या करेंगे फिर अब यहाँ से हट जाएगी तो हम फिर कहाँ जाएंगे? मंडी है, छोटी सी मंडी ही है, लेकिन दुकानदारों की जिस तरह से आस है तो काफ़ी बड़ी कह लीजिए, काफ़ी बड़ी है, लेकिन अगर दुकानें हटती हैं तो उन्हें काफ़ी दिक्कतों का सामना करने पड़ेगा और काफ़ी परेशानी इनके सामने आएगी। मैं जिस तरह से आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं तिरपाल है, पन्नी है, टूटी फूटी है, लेकिन कोई सुविधा नहीं। जिस तरह से टीन सेट होता है बाज़ारों के अंदर, एक सौंदर्यीकरण होता है, एक अच्छी बाज़ार होती है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। उसके बावजूद भी यहाँ पे दुकानदार आस लगाए हुए हैं। क्या दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों को? दिक्कतें यही है कि ये लोग जो आ रहे हैं, कई जने इसके दावेदार हैं, हम लोग 56 साल से यहाँ, हमारे दादा परदादाओं से लोग बैठते चले आ रहे हैं यहाँ पे। अब जो है वो दिक्कत पैसे की भी आ रही है कि पैसे बढ़ाओ, यही समस्या है। हम लोग यहीं बैठना चाहिए जहाँ बैठते चले आ रहे हैं। बता 150-200 दुकानदार हैं, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, यही समस्या है बस। पहले आप कितने रुपए देते थे और आज कितने मांगे? 2 रुपए से शुरू हुए थे, 2 से फिर 8 हुए, फिर 10 हुए, फिर 15 हुए, फिर 20 तो अभी लगभग 3-4 साल पहले ही 20 रुपए हुए थे, फिर 25 कर दिए थे। अब 25 के बाद में अभी बीच में जो है उन्होंने कुछ बढ़ा नहीं पाया। क्या कहेंगे भाई, आप भी मार्केट में बैठते हैं? जी मार्केट में बैठते हैं। क्या दिक्कतें हैं? दिक्कत यही है, इस जमीन में कोई दावेदारी नहीं है। कोई कह रहा है मैं दावेदार हूँ, कोई कह रहा है मैं दावेदार हूँ, तो ठेका किसे किसे दी जाए ये कहने की परेशानी है। कोई कह रहा है फिलहाल हम लोग हटना नहीं चाहिए, हटना नहीं चाहते हैं। बस। तो आपके पास कितने लोग आ रहे हैं? इस बाजार के तो कई दावेदार बता रहे हैं, कोई कह रहा है हम है, कोई कह रहा है हम है दावेदार। ऐसा हम लोग तो बहुत मुद्दत से नन्हे ठेकेदार को ठेका देते चले आ रहे हैं, समझ रहे हैं। फिर उनके बाद उनके भाई शेख जी को देते रहे, उनका इंतकाल हो गया। फिर उनके बाद उनके लड़के सलीम को देते रहे, उनका इंतकाल हो गया। फिर आज उनके लड़के मुकीम उगा रहे हैं, उन्हें दे रहे हैं। फिलहाल अभी तो वही लोग उगा रहे हैं, मुकीम और सर्वेश। जिस तरह से बाजार में जो सुविधाएं होती हैं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग जो है अड़े हुए हैं। बरसात में आप देखा यहाँ निकल नहीं सकते आप, फिर आप क्यों अड़े हुए हैं? फिर कहाँ जाएं बताओ, कहाँ बच्चे पालेंगे बताइए, आप बताइए कहाँ बच्चे पल जाएंगे, कितना दुकानदार है बताओ, हमारे पीछे एक परिवार है, कहाँ लेके जाएंगे बताओ। कोई सर्विस नहीं है हम लोगों की, कोई घर में ऐसा नहीं है कि कोई सर्विस करता हो। यही है रोटी रोजी हमारी, 100-150 जो पैदा करते हैं अपने बच्चे पालना है, और इस पर भी लोग लगे हुए हैं हटाने में। ये समझ तो दुकानदारों का जो दर्द है कि आखिर अगर हम हटते हैं तो परिवार किस तरह से चलाएंगे, परिवार का जो है पालन पोषण किस तरह से करेंगे। आप देख सकते हैं कोई यहाँ पे बड़ी दुकानें नहीं है, छोटी छोटी दुकानें लगी हैं। ये आलू धनिया और जो तमाम तरह की दुकानें यहाँ पे हैं, कोई बड़ी नहीं है, छोटी छोटी हैं। सवाल वही है कि आखिर अगर ये दुकानदार हटते हैं तो कहाँ जाएंगे। यहाँ पे जिस तरह से ये लोग कह रहे हैं कि अगर ये शुल्क बढ़ाया जा रहा है, शुल्क बढ़ाने पे भी अगर इनका शुल्क बढ़ेगा तो जाहिर बात है ग्राहकों को भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, खरीदारी जो करेंगे उन्हें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो ये मिर्च मसाले की दुकान है और जो है किराने की दुकान है। बात करते हैं यहाँ पे जो दुकानदार आप हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नबी। तो क्या दिक्कत है यहाँ पे? हमें दिक्कत है, ये बाजार में उठाना चाह रहे हैं, हम बाली बच्चे अपने कैसे पालेंगे यहाँ पर। कब से आप दुकान लगा रहे हैं? हमको हो गई 50 साल है, हमारी उम्र हो गई 60 साल इस समय। तो अब क्यों हटाना चाह रहे हैं? दबंग ने बेच दी है किसी ने, और वो कह रहे हैं कि यहाँ रास्ता खाली करो, यहाँ हम दुकान बनाएंगे, अपनी पक्की दुकानें बनाएंगे, तो हम गरीब कहाँ जाएंगे। पहले किसकी थी, कोई जानकारी है? पंडित जी हैं कोई बरेली के, उनकी थी, और वही पैसा उगाते थे हमसे। अच्छा। हाँ, पहले 2 रुपए थे, फिर 8-10 रुपए, इस समय 25 रुपए बात आ गई है, 25 रुपए दे रहे हैं इस समय।
ये बात अब आपसे कितने मांगे जा रहे हैं? अब कह रहे हैं 150 रुपए दो, जिन्होंने मोल ले लिया वो कह रहे हैं 150 रुपए दो, तब बैठो नहीं यहाँ से, हटो यहाँ से। ये है, फिर अब बच्चे कैसे पलेंगे हमारे? अब हमसे कोई काम भी नहीं होगा, अब 60 साल की उम्र हो गई। आप लोग क्या कह रहे हैं फिर? हम लोग ये कह रहे हैं जैसी बाजार है लगी हुई वैसी लगी रहे, अपना जीवन हम हाँ। ये आप यहाँ पे जो दुकान लगा रहे हैं, अगर यहाँ से हटाने की जिस तरह से बात की जा रही है तो आप कहाँ जाएंगे? हम तो साहब यहीं रहेंगे, यहीं बैठना है, मरना सब कुछ यहीं है, कहाँ जाएंगे इसके अलावा? नहीं, अगर ये निजी किसी की जमीन है तो फिर आप यहाँ कैसे, जब वो हटाएगा? अरे साहब हम तो 30 साल मुझे हो गए बैठते हुए, मेरे दादे परदादे यहीं बैठते थे सब। जब से मैंने हो संभाला मैं तो यहीं देख रहा हूँ, मेरे पिताजी मेरे दादे यहीं बैठ रहे हैं बस। अब दिक्कत क्या आ रही है? दिक्कत क्या, चलो हटाना चाह रहे हैं, हम लोग हटना नहीं चाह रहे हैं और ना हटाएंगे कोई भी लोग। हटाना क्यों चाह रहे हैं? हटाए 6 गुना किराया मांग रहे हैं साहब। कितना मांग रहे हैं? 150 रुपये प्रतिदिन, पहले 25 रुपये देते थे, 25 से 6 गुना हो गया, 150 हो गया। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है इकबाल हुसैन, इकबाल डिपोगंज। क्या दिक्कत है ये बाजार में जिस तरह से हलचल मची? बाजार में दिक्कत, बाजार को तो ये लगे 40 साल तो लगभग मुझे बैठते हुए गए अपनी दुकान पे। इससे पहले मेरे भनीज दामाद बैठते थे मेरे पहले। मेरी उम्र 61 साल की उम्र है लगभग। जो है यहाँ जो हम भट्टी देते आए थे वो यहाँ शेख जी थे, ठेकेदार थे, उनको देते रहे। उनके लड़के जो सलीम अंडा, वो उनका इंतकाल हो गया, वो लेते रहे, उनका लड़का लेता रहा। अब समस्या आई है मतलब जिसमें अब दावेदार लोग पता लगा और भी हो गया, ये चीज़ बेच डाली उसमें, जिसकी भी वही मतलब ये, यहाँ पैसा तो हमें नहीं देते थे ही हैं। अब ये किसको पहुँचा रहे थे, क्या कर रहे हैं, इसको ये जानते होंगे। अब ये निकल के आया प्रकरण क्या नाम, ये जगह बिक गई। अब वो लोग भी मांगते हैं हमसे कि हमें दो किराया, तो हम इस टेंशन में हैं, हम आखिर किराया दें किसे? और ये लोग मांग रहे हैं कि हमें 150 रुपये दो। किस हिसाब से पहले किराया जाता था और आज क्या मांग रहे हैं? पहले हम तो 1 रुपये से बैठ रहे हैं, 1 रुपये से हुआ, फिर 1 से फिर 1.5 हुआ, इस तरीके बढ़ते रहे। अब आज 25 रुपये हो गए, अब 25 से मांग रहे हैं 4 गुना 6 गुना। अब ये दुकानदार सब गरीब आदमी हैं, कोई नंबर 2 का कोई सुलभा तो बेच नहीं रहे हैं, कितनी लंबी आमदनी है साहब, 150-200 दे देंगे। अब ये बाजार है, जब इन्होंने खरीदी है बाजार तो ये पता होना चाहिए, इतनी साल पुरानी बाजार है, आपको भी मालूम होगा ये बाजार कितनी पुरानी है। तो जब बाजार लेने से पहले ये सोचेंगे इतने दुकानदार इतने साल से बैठे हैं, तो ये एकदम हम ऐसे कैसे हटा देंगे रोजी रोटी? बाजार चलाते रहो, लिमिट देकर किराया बढ़ाने वाली बात, चलो ठीक है। तो नगर के जो है जनप्रतिनिधि हैं और भी शासन प्रशासन के सभी हैं, उनसे शासन प्रशासन तो है, शासन प्रशासन कल परसों हम गए थे वहाँ, यहाँ जिनसे दुकानदारों से किराए के मामले में नोकझोंक हुई तो हमने वही बात कही, हमने फिलहाल तो हम अभी नहीं दे सकते। लॉकडाउन में 7 महीने मार्केट पूरा बंद रहा, देखा हुआ आपने, कोई चीज़ नहीं दी, सब उजड़ा हुआ था। उसके बाद में जो है इतना काम का मुद्दा है, अभी नहीं, हम नहीं दे सकते अभी किराया। आगे ये नहीं कह रहे हैं हम जिंदगी भर किराया बढ़ा के नहीं देंगे, लेकिन फिलहाल नहीं दे सकते। और हम इस चक्कर में हम दे तो पहले असली मालिक बन के आओ है कौन? वो कह रहे हैं हमारे लोगों को यही पता नहीं चल रहा है। वही वो कह रहे हैं हमारे पास नाम में, वो कह रहे हैं हमारे नाम में। भाई हम तो किराया दे रहे हैं, जो असली मालिक है वो हमसे किराया ले ले, मुझे मना तो नहीं कर रहे हैं। प्रॉब्लम जी दावेदार आ रहा है, आप बताओ क्या कही जाए, बोलो किसको दिया जाए? 4 आदमी आ रहा है कि हमें दो हमें दो। पहले कैसे देते थे? पहले जो पंडित था बरेली वाला उसको देते थे हम, अब उसी को दे रहे हैं शुरू से। अब वो है ना, ये उनने बेच डाली, संपत्ति फिल्म बेच के भाज गए वे। तो 4 जो दावेदार आ रहे हैं उनसे आप किसी से कुछ कहते तो होंगे? क्या कहा है सर, ये कह रहे हैं कि भैया जो ले रहे हैं पहले तो उसी को दे रहे हैं हम, सब किसी को दे जाएगा, वो दे रहा है जिसको दे उसको दे, उसी वही लौंडा आ रहा है उगाता ही जो पहले उगाता था, समझे? अब ये है कि आदमी डर पा रहा कि 3 दिन हमारे घर है, आप वो बात करो जाए के किससे बात करे, कोई हो सही सलामत उससे बात करी जाए, और कोई है ये ना सही सलामत उससे किससे बात करी जाए। तो भैया एक बाजार है और 4 जो हैं दावेदार हैं इसके, यहाँ पे दुकानदारों को जो दिक्कत आ रही है वो शुल्क बढ़ाने से आ रही है, क्योंकि शुल्क जिस तरह से अभी ये दे रहे बता रहे हैं कि 25 रुपये, और जिस तरह से अब जो डिमांड बताई जा रही है कि 150 रुपये, तो ये इनके सामने जो है काफ़ी दिक्कत है, संकटों के बादल यहाँ पे मंडरा रहे हैं। तो आगे भी मैं आपको जो है दिखाते रहेंगे बाजार का हाल, आखिर क्या निर्णय निकल के आता है कि बाजार यहीं पे रहेगी या फिर ये जगह खाली होगी। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, और देखते रहिए परवेज अंसारी की न्यूज़। A1 न्यूज़ इंडिया, हर खबर सच्चाई के साथ।